कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से बचिए। कराइए अपने घरों को, ऑफिसेस को और फ्लैट्स को सैनिटाइज हेल्दी होम्स के थ्रू। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। क्या है आज की खबर का नाम? उल्लू बनाई बड़ा मजा आई। ये है आज की खबर का नाम। किस तरह से उल्लू बनाते हैं और किस तरह से मजे लेते हैं, इसका खुलासा आज हम आपके सामने करेंगे। नाज़रीन, आज की जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, दरअसल यूपी हथरास रेप केस से आज की ये खबर है। एक दलित लड़की का रेप हो जाता है, फिर उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं, उसकी जबान काट देते हैं, फिर उसको जान से मारने की कोशिश करते हैं, फिर वहाँ से वो मुजरिम फरार हो जाते हैं। फिर उसके बाद किसी तरह लड़की को बचाकर किसी हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। एडमिट कराने के बाद वहाँ पर उसका इलाज नहीं होता, फिर उसके बाद दूसरे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, वहाँ पर उसका इलाज नहीं होता, फिर उसके बाद तीसरे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, वहाँ पर उसको एडमिट करते हैं, वहाँ पर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मरहूम लड़की अपना एक बयान भी देती है कि किस तरह से उसके साथ रेप किया गया था। फिर वो बयान को बदलने की कोशिश करते हैं। बयान देने के बाद लड़की मर जाती है। लड़की मर जाने के बाद लड़की की लाश लड़की के घर वालों के हाथ नहीं देते। अंतिम संस्कार करने के लिए भी लड़की के घर वालों को उसकी लाश नहीं देते। पुलिस वाले खुद ले जाकर आधी रात को उस मरहूम दलित लड़की की लाश को जला देते हैं। इसे रामराज कहेंगे या फिर इसे रावण राज कहेंगे, फैसला आवाम के हाथ में है। आइए, हथरास रेप केस का मामला एक नया रुख लेते हुए नजर आ रहा है। जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा था कि उल्लू बनाई बड़ा मजा आई। किस तरह से हमारी देश की आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, उसका खुलासा हम आपके सामने करते चले। नाजरीन, ये रेप केस का मामला दरअसल नेशनल नहीं, अब इंटरनेशनल हो गया है, क्योंकि दुनिया भर में ये न्यूज़ को देख रहे हैं लोग और ये आस लगा रहे हैं कि मरहूम दलित लड़की को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद हमारी यूपी की हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं बचा। यूपी की हुकूमत ने एक नया मोड़ और एक नया रास्ता इख्तियार कर लिया। इस रेप केस में हिंदू मुस्लिम कर देने की कोशिश की। अब ये हिंदू मुस्लिम क्या है, इसका भी खुलासा मैं आपके सामने करूंगा। 4 नौजवान लड़कों को गिरफ्तार किया गया। इन 4 नौजवान लड़के जो है पीएफआई से ताल्लुक रखने वाले थे। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लोगों की मदद करते हैं। इस तरह से उनकी वेबसाइट पे लिखा गया। अब मदद करते हैं या नहीं करते हैं, अब यूपी की पुलिस तहकीकात करेगी, या हो सकता है आगे चलकर एसआईटी की टीम तहकीकात करेगी, या हो सकता है सीबीआई की टीम तहकीकात करेगी। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद किस तरह का इंसाफ मिलता है, वो भी आप बाखूबी जानते हैं। क्योंकि हमारे देश की आवाम इतनी होशियार हो चुकी है, कोर्ट का फैसला आने से पहले ही उसका अंदाजा लगा ले रही है कि फैसला किस किस्म का आने वाला है और फैसला किसके हक में आने वाला है। एक मजबूर, बेबस, लाचार दलित महरूम लड़की के घर कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उसके घर वालों से मिलने जाते हैं। उन्हें रास्ते पे रोका जाता है, उनके ऊपर लाठीचार्ज की जाती है। फिर उसके बाद मुख्तलिफ सियासी पार्टी के लोग मरहूम लड़की के घर को जाने की कोशिश करते हैं, उनके माता पिता से मिलने की कोशिश करते हैं। उनके ऊपर भी लाठी चार्ज करती है यूपी की पुलिस। यानी वो नहीं चाहती कि कोई भी सियासी पार्टी के लोग उसके घर जाए और उनके घर वाले इन सियासी पार्टी वालों से मुलाकात करेंगे। अगर मुलाकात करेंगे तो शायद भांडा फूट जाएगा। आखिर किसको बचाना चाह रही है हमारी हुकूमत? आखिर ये रेप किया किसने? आखिर ये कत्ल किया किसने? इसका तो अभी कुछ खुलासा नहीं हुआ। लेकिन पीएफआई से 4 नौजवान लड़कों को गिरफ्तार कर एक कहानी का नया मोड़ आ गया है। यूं बताया जा रहा है कि ये 4 लड़कों को जो गिरफ्तार किया है, ये 4 लड़के जो है सोशल मीडिया पर हथरास रेप केस की जस्टिस की मांग कर रहे थे सोशल मीडिया पर। ये एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अब ये 4 लड़के एक दलित मजलूम महरूम लड़की के इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे थे, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर ये इल्जाम आयद किया गया कि इनको इंटरनेशनली फंडिंग आ रही थी यूपी में दंगे भड़काने के लिए। यानी 4 लड़के यूपी में दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे थे। दंगे तो भड़के नहीं, लेकिन इस तरह का इन पर इल्जाम आयद किया गया। और वहीं पर हो सकता है कि हमारे देश के भक्तों को एक नया रास्ता मिल गया और देश के भक्तों भी अब खुश हो गए होंगे। इसके पीछे जो है मुसलमान लोग जो है दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे, इस तरह की ज़हनियत बन जाती है।
बहरहाल कहीं ना कहीं बीजेपी की हुकूमत कमजोर पड़ते नजर आ रही थी, लेकिन एक नया मुद्दा सामने लाकर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है 4 लड़कों को गिरफ्तार कर। अगर वही इन 4 लड़कों के बदले अगर जिसने रेप किया है उनको अगर गिरफ्तार करती तो बात समझ में आती है। अब सवाल ये उठता है कि दलित लड़की का रेप आखिर किया किसने? या कोई मिनिस्टर लेवल का आदमी किया, या कोई एमपी किया, या कोई एमएलए किया, या फिर कोई सियासी लीडर किया? आखिर ये रेप किया किसने भाई? इसका तो खुलासा होना चाहिए। इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन पीएफआई वाले 4 लड़कों को गिरफ्तार कर एक नया शोर शराबा कर रहे हैं हमारी सैटेलाइट मीडिया पर, यानी गोदी मीडिया पर। अब हो सकता है गोदी मीडिया को भी शायद बहुत अच्छी रकम चली गई होगी ताकि इन 4 लड़कों की फोटो बता कर हमारे देश की आवाम को गुमराह करें। बहरहाल नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि हथरास रेप केस का मामला जो है सीबीआई को देने की बात हो रही है। वहीं पर मरहूम लड़की के घर वाले सीबीआई पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इसके लिए कोई स्पेशल जज को ये केस का इन्वेस्टिगेशन दिया जाए, तब शायद मरहूम लड़की को कुछ इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिर भी हमको हमारे देश की सरकार से कहीं ना कहीं एक उम्मीद है, शायद लड़की को इंसाफ मिल जाएगा। मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर हथरास रेप केस को लेकर। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।